हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमने ली। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से उनका अटेम्प्ट होता है, हाउ सक्सेसफुली दे अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटीज़ एंड क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इन सभी बातों पे हमने गौर किया था। आज हम एडोलेसेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो जहाँ पे हमने देखा था कि हर एक डेवलपमेंटल स्टेजेस के बहुत सारे मतलब स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट देखा जाता है, इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। तो और बहुत सारे तो जब अच्छाइयाँ होती हैं उसकी बात हम करते हैं, तो हर एक स्टेज, हर एक पीरियड का, हर एक लाइफ स्पैन का कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ हैज़ार्ड्स भी होते हैं। तो जैसा कि हमने डेवलपमेंट पे, बहुत सारे चेंजेस पे, इंटरेस्ट पे, ग्रोथ पे, बहुत सारी चीज़ों डेवलपमेंट पे बात की। अब हम देखेंगे कि इस एडोलेसेंस जो पीरियड है या एडोलेसेंस के कुछ ऐसे हैज़ार्ड्स की बात हम करेंगे, डिफ़िकल्टीज़ की बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फैक्ट होता है हर एक डेवलपमेंटल स्टेज का। तो यहाँ एडोलेसेंस का जब हम हैज़ार्ड्स की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जनरली हम देख सकते हैं कि हैज़ार्ड्स जो होते हैं दो तरीक़ों के होते हैं। एक होते हैं शारीरिक, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल हैज़ार्ड्स, और एक होते हैं मानसिक, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। तो यहाँ पे आज हम बात फोकस करेंगे फिजिकल हैज़ार्ड्स की। तो जैसा कि इस पीरियड में हम देख सकते हैं, हम देखते हैं कि फिजिकल हैज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और एडोलेसेंस के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है as compared to the other developmental stages। बट हाँ, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रिपरकशन होते हैं जो रूप ले लेते हैं कभी कभी फिजिकल हैज़ार्ड्स में। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं फिजिकल हैज़ार्ड्स जिसको हम कुछ मायने में एडोलेसेंट्स के अंदर देख सकते हैं या उनको सामना करते हम देख सकते हैं वो डिफ़िकल्टीज़। तो अगर हम यहाँ पे फिज़िकल हैज़ार्ड्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ फिज़िकल हैज़ार्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि मोरालिटी हो गई, मॉर्टेलिटी हो गया, सुसाइड हो गया, फिजिकल डिफेक्ट्स, क्लम्जीनेस एंड ऑकवर्डनेस, सेक्स इनएप्रोप्रिएट बॉडी बिल्ड, होमलीनेस एंड फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तो ये सारे जो सातों फिजिकल हैज़ार्ड्स हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा इन डिटेल में थोड़ा फोकस करते हैं। तो जब हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो मॉर्टेलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस इज़ फार लेस कॉमन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो बहुत ही इलनेस के कारण अगर डेथ होती है, मॉर्टेलिटी होती है, ये चीज़ हम बहुत ही एडोलेसेंस में बहुत कम पाते हैं ऐसा देन इन अर्लियर ईयर्स। ऑल्दो डेथ्स ड्यू टू ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स इंक्रीज, लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हम ज़्यादा देखते हैं, मतलब डेथ ड्यू टू ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हम ज़्यादा देखते हैं। एडोलेसेंट्स आर जनरली इन गुड हेल्थ but they often discover they can avoid unpleasant situations by not feeling well। तो जनरली देखा गया है कि बहुत ही गुड हेल्थ रहता है एडोलेसेंट्स का, बट कुछ सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं अनप्लेजेंट सिचुएशंस, और ये शो करते हैं कि दे आर नॉट फीलिंग वेल। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें हम, तो गर्ल्स ऑफन यूज देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके की वो जानबूझ के कुछ ऐसे क्रिएट भी कर देते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। तो इस तरह से हम देख पाए कि मॉर्टेलिटी का क्या यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज सुसाइड और अटेम्प्ट्स एट सुसाइड आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन among today's adolescents। आज के एडोलेसेंट्स में हम ये चीज़ कॉमनली देख सकते हैं, सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड हाँ देखा जा सकता है। स्टडीज ऑफ एडोलेसेंट सुसाइड हैव डिस्क्लोज्ड दैट द median age is 16 years and that more males commit suicide than females। तो मीडियन एज में हम ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट 16 ईयर्स में, और मेल्स ज़्यादा कमिट करते हैं सुसाइड देन ऑफ फीमेल्स। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स हु कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हैव बीन सोशली आइसोलेटेड फॉर अ
period of time before and many have experienced family disruptions and school problems। तो ये कुछ कारणों से ही करते होंगे। तो वहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जिनमें हम ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड देख सकते हैं। या तो वो सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, या फिर वो फैमिली डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जिससे उनके अंदर इस तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है, या फिर स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं कि मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स लूज देयर होप एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द सुसाइड, कमिट सुसाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज फिजिकल डिफेक्ट्स एंड इट कैन बी करेक्टेड सच एज क्रूक्ड टीथ, पुअर आईसाइट और हियरिंग लॉस रियली प्रिवेंट एडोलेसेंट्स फ्रॉम डूइंग व्हाट देयर पीयर्स टू। तो जैसे किसी के क्रूक्ड टीथ हो गए, पुअर आईसाइट हो गई, या फिर हियरिंग लॉस हो गया, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिफेक्ट्स हैं जो कि उनको प्रिवेंट करती है दूसरे अपने पीयर्स ग्रुप के जो भी पीयर्स के जो भी टास्क होते हैं या जो वो कर सकते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर दीज काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। However, these may become psychological hazards in the case of the adolescent who must wear glasses or a hearing aid, for example. तो ये कभी कभी साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स बन जाते हैं इन केस अगर एडोलेसेंट्स ग्लासेस वेयर करता है अपनी आँखों पे या फिर किसी प्रकार का हियरिंग एड लगाता है। तो एंड दीज फिजिकल डिफेक्ट्स विच प्रिवेंट द एडोलेसेंट्स फ्रॉम डूइंग व्हाट पीयर्स डू, और ये सारी चीज़ें उनको प्रिवेंट करती हैं जो उनके पीयर्स कर सकते हैं, वो ये अच्छे से नहीं कर पाते, दे फाइंड डिफिकल्टी इन डूइंग दैट। एंड सच अ chronic asthma and obesity are physical as well as psychological hazards। या फिर इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स उनको हों जैसे chronic asthma हो, obesity हो, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स उनके सामने लेकर आ जाती हैं। As a result of muscle growth during early adolescence, strength increases। तो मसल ग्रोथ के चक्कर में क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है एडोलेसेंट्स के अंदर, बिकॉज गर्ल्स मसल्स डू नॉट डेवलप एज मच एज बॉयज डू। गर्ल्स की मसल्स उतनी डेवलप नहीं होती है जैसा कि बॉयज़ की होती है। देन गर्ल्स हैव लेस स्ट्रेंथ एंड टेंड टू फील inadequate when they participate with boys in such sports like swimming and tennis, a feeling that contributes to their growing sense of inferiority। तो जिस तरह से मसल इंक्रीज करती है इस वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है बॉयज़ में, उतना गर्ल्स में नहीं होता है। तो अगर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन फॉर एग्जांपल स्विमिंग, टेनिस इस टाइप के अगर बॉयज़ के साथ वो पार्टिसिपेट करती हैं तो दे फील दैट इनएडुकेसी एंड इट डेवलप द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी इन द गर्ल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लम्जीनेस की एंड ऑकवर्डनेस की, तो दीज आर द मोर सीरियस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये बहुत ही सीरियस पाया जाता है एडोलेसेंस में देन एट एनी अदर ओवर टाइम ड्यूरिंग द life span. If their skills and motor development are on a par with those of their friends, adolescents cannot take part in the games and sports that they play such important roles in their social lives। तो क्या होता है कि क्योंकि एडोलेसेंस जो है अपने लाइफ मतलब जो स्किल्स और मोटर डेवलपमेंट अगर अच्छे से नहीं हुई रहती है जैसा कि उनकी फ्रेंड्स की हुई रहती है, अदर एडोलेसेंट्स की हुई रहती है, तो जो दूसरे गेम्स में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो ये नहीं ले पाते हैं ऐसे गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके सोशल लाइफ के लिए। This has a serious impact on their social adjustments as well as on their self concepts। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, सीरियस इम्पैक्ट डालता है ऐसे एडोलेसेंट्स के सोशल एडजस्टमेंट्स में और साथ ही साथ उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट्स पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज सेक्स इन अप्रोप्रिएट बॉडी बिल्ड, तो इट इज़ फार मोर डिस्टर्बिंग टू एन एडोलेसेंस देन टू अ चाइल्ड। तो एक एडोलेसेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, ना कि उतना कि जब वो एक चाइल्ड था। और इसके दो रीजंस बताए गए हैं। फर्स्ट, एडोलेसेंट्स आर जज्ड मोर बाय देयर सेक्स अप्रोप्रिएट अपीयरेंस देन चिल्ड्रन। तो उनको बच्चों की तरह नहीं बल्कि उनको सेक्स अप्रोप्रिएट अपीयरेंस के तौर पे जज किया जाता है। एंड एन इनअप्रोप्रिएट बिल्ड सच एन एक्सेसिव टॉलनेस इन गर्ल्स और एक्सेसिव थिननेस इन बॉयज लीड्स टू अनफेवरेबल सोशल जजमेंट। जैसे कि अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर उनका इनअप्रोप्रिएट बॉडी बिल्ड होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लें कि कोई लड़की का एक्सेसिव टॉलनेस है, गर्ल्स जो है वो एक्सेसिव टॉल है या फिर बॉय है वो एक्सेसिव थिन है, तो ये क्या होता है, अनफेवरेबल सोशल जजमेंट्स उनको
मिलते हैं। द जजमेंट्स विच अफेक्ट सोशल एक्सेप्टेंस अनफेवरेबल, और ये जजमेंट जो है ये उनके सोशल एक्सेप्टेंस को अनफेवरेबली सोशल एक्सेप्टेंस उनके लिए हो जाती है। सेकेंड अगर हम बात देखें तो एडोलेसेंट्स आर वेल अवेयर of the fact that once their growth is nearly complete, as it is when adolescence draws to a close, this will be their body build for lifetime. तो उनके अंदर एक ये फीलिंग आ जाती है एडोलेसेंस, और बहुत अवेयर हो जाते हैं कि जैसे जैसे मेरा एडोलेसेंस पीरियड क्लोजर एंड टू द एंड पे आ रहा है, क्लोज आ रहा है, या अब हमारी ग्रोथ जो है कंप्लीट होने वाली है और हमारा ऐसा बॉडी बिल्ड है, तो वो यही बॉडी बिल्ड हमारा अब लाइफ टाइम बनने वाला है। तो ये भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग पॉइंट क्रिएट कर देता है और एक हज़ार्ड और एक डिफ़िकल्टी के रूप में वो इस चीज़ का सामना करते हैं। To looks conscious adolescents, perhaps the most serious of all physical hazards in होमलीनेस। होमलीनेस जो होती है वो भी एक बहुत ही हजार्डस फिजिकल हजार्ड होता है। As was stressed earlier, adolescents who are attractive looking find this is an advantage in their schooling as well as in their social relationships. तो जो गुड लुकिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है एडोलेसेंट्स, उसको एडवांटेज स्कूल में और अदर सोशल रिलेशनशिप्स में मिलती है। वाइल ब्यूटी एड्स कैन टू अ लिमिटेड डिग्री, बट ब्यूटी जो है वो एक लिमिटेड डिग्री तक एड कर सकती है। Camouflage homeliness in girls to a limited degree. Camouflage homeliness in limited degree and camouflage homeliness in girls, there is a little that adolescents boys can do to camouflage their homeliness. If homeliness is combined with sex appropriate body build, अगर homeliness को combine कर दिया जाए sex inappropriate body build के साथ, तो adolescents have an almost insurmountable physical hazard to cope up with. बहुत ही insurmountable physical hazards का सामना फिर करना पड़ता है, जिससे कि कोप अप कर पाना एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जस्ट बिकॉज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज एन एसेट, जैसा कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को एक एसेट के रूप में बोला गया है, देयर इज एविडेंस दैट एडोलेसेंट्स हु आर टू अट्रैक्टिव हैव अ फिजिकल हजार्ड बिकॉज देयर पीयर्स स्पेशली दोज ऑफ देयर ओन सेक्स बिकम्स जेलस एंड एनवियस। तो क्या होता है कि ये एविडेंस पाया गया है कि जो एडोलेसेंस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उसके लिए एक फिजिकल हजार्ड के रूप में आता है, एक डिफिकल्टी आता है, पीयर्स जो क्रिएट कर देते हैं, स्पेशली वो जो सेम सेक्स के होते हैं वो क्या होता है, बिकम जेलस एंड एनवियस, उनसे जलसी होने लगती है, उनको एनवियस हो जाते हैं। गर्ल्स हु आर वेरी अट्रैक्टिव आर ऑफन थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप ऑफ ब्यूटीफुल बट डम, उनको ऐसा स्टीरियोटिपिकल सोच के साथ देखा जाता है। वाइल वेरी अट्रैक्टिव बॉयज आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग कंसाइटेड, सेल्फिश एंड प्रोन टू लेट अदर्स डू देयर वर्क फॉर देम। तो और बॉयज़ अगर जो बहुत अट्रैक्टिव हैं उनको ये एक्यूजेशन लगा दिया जाता है कि दे आर वेरी कंसाइटेड, सेल्फिश एंड प्रोन टू, दूसरों से अपना काम निकालते हैं अपने अट्रैक्टिवनेस के चलते। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये 7 तरीके के जो हैज़ार्ड के रूप में वो आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं जो फिजिकल रूप में आते हैं और डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ता है, जिससे कि कोप अप करना, आगे निकलना, बाहर निकलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेल एडजस्टमेंट एंड वेल डेवलपमेंट इन द लेटर एज ऑफ द लाइफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, सपोर्टिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए, जिससे आप आगे आने वाली हर वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। एंड मैं अगले वीडियो में फिर आपके लिए एक बहुत ही रोचक आगे टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।